नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग बात करते हैं आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। चलिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज 90 डिग्री, उसे हम लोग क्या कहते हैं। सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज 90 डिग्री, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो जैसे यहां पर हम लोग बात करेंगे, एक आपके पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। एक आपके पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी सी आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें एंगल ए क्या है, ये थीटा है। एंगल ए क्या है, थीटा है। अब देखिए ये एंगल आपका 90 डिग्री है, तो एंगल ए और एंगल सी आपका एक्यूट एंगल होगा। इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 90 होगा। तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा वो 90 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो देखो इन दोनों एंगल का सम 90 है, तो एक्यूट एंगल आपके कैसे हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल। एक्यूट एंगल आपके कैसे हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इसमें क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे फॉर एक्यूट एंगल थीटा, फॉर एक्यूट एंगल थीटा, फॉर एक्यूट एंगल थीटा। अगर हम एक्यूट एंगल थीटा की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, इस एक्यूट एंगल थीटा यानी एंगल ए जो है वो थीटा है और ये कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है। अब ये अगर एक्यूट एंगल है तो इसके रेस्पेक्ट में अगर हम ए बी, थीटा के एडजेसेंट साइड ए बी की बात करें तो ए बी जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ए बी क्या होगा आपका, बेस होगा। और इस थीटा के अपोजिट साइड बी सी, इस थीटा के अपोजिट साइड बी सी को हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। उसके बाद 90 की अपोजिट साइड हाइपोटेनियस कहलाती है। तो ए सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो ए सी क्या होगा, वो हाइपोटेनियस हो जाएगा। ए बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपको पता होना चाहिए और कॉस थीटा इज इक्वल टू पता होना चाहिए। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो इस ट्रायंगल की अगर हम बात करेंगे तो साइन थीटा, तो यहाँ से जब साइन थीटा हम लोग फाइंड करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ए सी। और इसी में हम लोग अगर कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस आपका क्या होगा, ए बी, बेस हो जाएगा ए बी और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ए सी। अगर इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लें, ये हो गया। अब हम चलते हैं फॉर एक्यूट एंगल 90 माइनस थीटा, फॉर एक्यूट एंगल 90 माइनस थीटा। अगर फॉर एक्यूट एंगल 90 माइनस थीटा लेंगे
तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, अब इसमें आपको क्या होगा, फॉर एक्यूट एंगल थीटा लेंगे तो इसकी जो एडजेसेंट साइड होगी BC, BC को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस, BC को हम लोग बेस बोलेंगे। और इस 90 माइनस थीटा की अपोजिट साइड AB, AB आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और 90 की अपोजिट साइड AC क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। अब यहां से अगर हम लोग 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा फाइंड करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या होगा इसका, AB हो जाएगा, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करें, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस के लिए हम लोग फाइंड करेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा लेंगे, तो इस कॉस 90 माइनस थीटा के लिए बेस BC होगा, हाइपोटेनस AC हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे BC अपॉन हाइपोटेनियस AC हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन क्या ले लेंगे, सेकंड लेंगे। तो कॉस 90 माइनस थीटा लेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस BC हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या हो गया, AC हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, अगर फ्रॉम फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से कंपेयर करेंगे तो आप लोग एक चीज देखेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा AB अपॉन AC है, और इसमें AB अपॉन AC है। AB अपॉन AC की वैल्यू यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ पर AB अपॉन AC की वैल्यू साइन 90 माइनस थीटा है। तो इन दोनों अगर इक्वेशन को आप देखेंगे तो इसके RHS इक्वल है, तो इन दोनों के क्या होंगे, LHS भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस थीटा के। साइन 90 माइनस थीटा जो हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर हम इसको देखेंगे BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, इस दोनों के RHS इक्वल है, तो LHS भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो BC अपॉन AC, BC अपॉन AC अगर इक्वल है तो कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, आपके साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा हो गया। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। अब आपको अगर ऐसे ही फाइंड करना है टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा, टेन का मतलब होता है साइन अपॉन कॉस। अब बताओ साइन से कॉस को डिवाइड करोगे तो 90 माइनस थीटा 90 माइनस टेन 90 माइनस थीटा होगी, इसको डिवाइड करोगे कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा हो जाएगा। अब इसी को टेन अगर पता है तो कॉट 90 माइनस थीटा की अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का टेग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो। टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, कॉट का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। अगर आपको निकालना है सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा अगर आप फाइंड करोगे तो सेक किसका होता है, कॉस का रेसिप्रोकल। इसी तरह साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉसेक थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद आपको कॉसेक थीटा फाइंड करना है, तो कॉसेक थीटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन का रेसिप्रोकल। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सेक थीटा। यानी हमें साइन और कॉस के टेग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोगों ने फाइंड कर लिया ना, तो टेन कॉट सेक कॉसेक के ऑल टेग्नोमेट्रिक रेशियोज हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो इसमें आप देख रहे हो कि साइन का कन्वर्जन कॉस में, कॉस का कन्वर्जन साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, सेक का कॉसेक में, कॉसेक का सेक में। तो इसको याद करने का तरीका क्या होना चाहिए आपके पास, तो याद रखिएगा जो कन्वर्जन होता है, जो आपका क्या होगा कन्वर्जन, जैसे साइन हम लोगों ने लिखा साइन, तो साइन का जो कन्वर्जन होगा क्या होगा, कन्वर्जन। तो जो कन्वर्जन होगा साइन का वो किस में होगा, कॉस में,
और कॉस का किस में होगा, साइन में। टैन का जो कन्वर्जन होगा वो होगा कॉट में, और कॉट का कन्वर्जन किस में होगा, टैन में। इसी तरह से सेक का जो कन्वर्जन होगा कॉसेक में होगा, और कॉसेक का किस में होगा, सेक में। तो ये चीज़ें आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। देखो इसमें साइन का कन्वर्जन कॉस में, कॉस का कन्वर्जन साइन में, टैन का कन्वर्जन कॉट में, कॉट का कन्वर्जन टैन में, सेक का कन्वर्जन कॉसेक में, कॉसेक का कन्वर्जन सेक में। तो याद करने का तरीका यही है, अगर साइन है 90 तो कॉस में जाएगा, कॉस है तो साइन में जाएगा, टैन है तो कॉट में जाएगा, कॉट है तो टैन में जाएगा, सेक है तो कॉसेक में कन्वर्जन होगा, कॉसेक है तो सेक में कन्वर्जन होगा। ये तो इनका प्रूफ था, लेकिन इनको याद करने के लिए आपको क्या करना होगा, साइन का कन्वर्जन कॉस में, कॉस का क्या होगा, साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, सेक का कॉसेक में, कॉसेक का किस में होगा, सेक में। तो ये चीज आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक।